मैं ये कहूँगा कि आज के ज़माने में ही आयुर्वेद का रेलेवेंस ज़्यादा है। स्टेरॉइड्स लेना है, ऐसा माना जाता है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जब आप उसको बाहर से सप्लीमेंट करते हैं तो बॉडी को लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो उसको बनाना बंद कर देती है और धीरे धीरे वो ऑर्गन्स जो है वो डिसफंक्ट होने लगते हैं। लेकिन आजकल लोग इसको जिमिंग में भी यूज कर रहे हैं, अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो सेक्सुअल वेलनेस पे कोई इसका इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा। मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। 60% लोग जो हैं वो स्ट्रेस, फटीग, लो एनर्जी, इन सब चीजों से जूझ रहे हैं। गंधा डाला है जो अपने आप में कमाल का हरम है। ये डिटॉक्स की रियली जरूरत कैसे है लोगों को? मोटे लोग जिनको हम कहते हैं, केवल उन्हीं को डिटॉक्स लेने की जरूरत है। ये मानने लगे हैं जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। क्या ये विमेन पर भी उसी तरह से काम करता है? बिल्कुल। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, मेल को भी उतना ही जरूरत है, फीमेल को भी उतना ही जरूरत है। आयुर्वेदा के बिना इंडिया की सेहत की कहानी अधूरी है। आयुर्वेदा जहां हर एक पत्ता एक शक्ति है और हर एक जड़ एक दवाई। बट आज के समय में उसी आयुर्वेदा को बहुत अंडररेटेड और स्लो प्रोसेस माना जाता है। तो आज हम इन सारे मिथ्स को ब्रेक करने जाएंगे। हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने अपने नाम पर कई सारे पेटेंट करवा रखे हैं, जो कि एक जीवांता लैब कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, जो एक एक्सक्लूसिव आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर चुके हैं इंडिया में, जिमिंग प्रोडक्ट्स, डिटॉक्स प्रोडक्ट्स, और उनको आयुर्वेदिक और नेचुरल रूप से आप लोगों को लेकर के आ गए हैं। तो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। तो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है डॉक्टर साहब आपसे, कि आयुर्वेदा एलोपैथी के कंपैरिजन में बहुत स्लो प्रोसेस माना जाता है, तो ऐसा क्यों? और अगर आयुर्वेदा सच में स्लो है तो लोग इसे क्यों चूज करें? विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। पर इस सवाल का जवाब जो है इस बात पे निहित है कि आप किस बीमारी की बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप डायबिटीज़ ट्रीट कर रहे हैं, हाइपरटेंशन ट्रीट कर रहे हैं, कोई और जो कृष्ण बीमारी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर तो दवा मरीज को ज़्यादा लंबे समय तक लेना ही है, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे वो एलोपैथी हो। और ऐसे में ये बात इंश्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो दवाई देने वाले हैं वो दवाई लंबे समय तक लेने के बाद भी सेव रहे, उसका शरीर के ऊपर कोई साइड इफेक्ट, कुप्रभाव न पड़े। तो डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से आजकल की जो लाइफस्टाइल है, बहुत फास्ट, बहुत पेस लाइफस्टाइल है, इसमें आयुर्वेदा कितना रिलेवेंट माना जा सकता है? मैं ये कहूँगा कि आज के ज़माने में ही आयुर्वेद का रेलेवेंस ज़्यादा है। जो फास्ट लाइफ की आपने बात करी, आयुर्वेद एक जीवन पद्धति भी है, एक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ एक जीवन पद्धति भी है, जो आपको दे रही है कि आपका दिनचर्या क्या हो, रात्रिचर्या क्या हो, ऋतुचर्या क्या हो, आपको किस समय पे सोना है, किस समय पे खाना है। ये पूरी की पूरी बातें आयुर्वेद में, जो हमारे मनीषी थे, चरक, सुश्रुत जैसे जो थे, जिन्होंने जिनका एक अतुलनीय योगदान है इसमें, बड़े अच्छे से कहा। आज आप उस फास्ट लाइफ के चक्कर में आप उन सब बातों को आप भूल चुके हैं। आप जहाँ रात को सोने का समय है, आप में काम कर रहे हैं, दिन में जो समय आपके जागने का, काम करने का, आप सो रहे हैं। पूरी लाइफस्टाइल उल्टी हो चुकी है, तो आपके परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे जी। तो सर, आजकल लोगों में बहुत क्रेज है कि उन्हें स्टेरॉइड्स लेना है और 6 पैक्स एब्स बनाने हैं, बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो ऐसा माना जाता है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये साइड इफेक्ट्स क्या हैं और लोगों को ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितना डेंजरस हो सकता है, इसके बारे में आप बताओ। बिल्कुल ये डेंजरस हो सकता है कि जो चीज़ें शरीर को अपने आप, आपने स्टेरॉइड की बात करी, जो चीज़ें शरीर को अपने अंदर से खुद बनानी है, जब आप उसको बाहर से सप्लीमेंट करते हैं तो बॉडी को लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो उसको बनाना बंद कर देती है और धीरे धीरे वो ऑर्गन्स जो हैं वो डिसफंक्ट होने लगते हैं। तो बाद में उनके न काम करने से शरीर के अंदर और अलग किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, वो होने लगेंगी। ये सेक्सुअल वेलनेस पे कोई इसका इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा। जब आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन या बाकी चीज़ें लेने लगेंगे तो आपको शरीर के अंदर जो हार्मोन बनाने की प्रक्रिया है उस पर प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे, साइज छोटा हो जाएगा, काम बंद कर देंगे, और उसके साथ बाकी और कॉम्प्लिकेशंस भी आने लगे। मतलब आप कह रहे हैं कि बाहर से शरीर आपने बहुत बना लिया, लेकिन इंटरनली दिक्कतें शुरू हो जाएंगी और आपने कहा कि साइज भी यानी छोटा हो बिल्कुल हो जाएगा। वही मैंने आपसे जो पहले कहा
कि वो काम जो आपको शरीर को खुद करना था, आप उसको बाहर से सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो शरीर के वो जो अंग थे जिनको वो बनाना था, वो जो हार्मोन्स थे, सेक्स हार्मोन्स बनाने थे, वो धीरे 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 डिस्फंक्ट हो जाएंगे, काम करना बंद हो जाएंगे। शरीर को लगेगा कि शायद इनकी जरूरत तो अब है ही नहीं। तो आजकल की इस लाइफस्टाइल में यूथ के लिए स्टेरॉइड्स की जगह कोई नेचुरल ऑल्टरनेटिव है क्या जो वो चूज कर सके? बिल्कुल है। अभी जो मेरा इनके साथ जो मेरे को काम करने का सौभाग्य मिला जीवांता के साथ, ये कई सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं जो इसमें वी कट बॉडी डिटॉक्स है, वी कट फॉर मेन, फॉर वीमेन हमने डाले हैं। और इनका बेसिक काम जो है, आपको एक तो आप जो भी चीज़ खाते हैं और शरीर के अंदर जितने जितने भी मल की उत्पत्ति होती है, चाहे वो जो वाटर सॉल्युबल जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, वो किडनी के थ्रू निकलेंगे, या डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू जो गट से हम जिसको किट कहते हैं, मल कहते हैं, उनको सुचारू रूप से हम बाहर निकाल सकें किडनी के थ्रू जो वाटर सॉल्युबल है। और लिवर को सेफगार्ड करते हुए हम लिवर में होने वाले जो दुष्परिणाम है उनको ठीक कर सकें। मतलब ये आप कंप्लीट बॉडी डिटॉक्स की बात कर रहे हैं एक तरह से। हम डिटॉक्स की बात कर रहे हैं। आप इसमें एक बड़ा आनंद का विषय रहेगा कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो एक कॉमन चीज़ हमारे पास है, वो हमने त्रिफला डाला इसमें जी। अगर आप आयुर्वेद के शास्त्रों को एक बार देखने का प्रयास करें, भाव प्रकाश निघंटु का, तो इनकी महत्ता आपको वहीं से समझ में आने लगेगी। इसकी शुरुआत ही हरड़ बहेड़ा आंवला से हुई है, जिसका पहला काम है कि शरीर के अंदर, ये रसायन भी है, अपन उसकी बात पे बाद में आएंगे, कि ये शरीर के जो मेरा जो गैस्ट्रोएंटेराइनल ट्रैक्ट है जो मेरा है, उसके मूवमेंट को रेगुलेट करे, और साथ साथ में जो मल निकला उसको निकले, और मेरे पूरे के पूरे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिनको हम जो जठराग्नि का के रूप से हम जानते हैं, वो प्रॉपर सिक्रीट हो। मेरे जो मैंने खाया, जो फैट्स प्रोटीन्स खाए, उनका पूरा अंतिम तक उनका पाचन हो सके, पूरे अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीज़ें जो हैं बन सके, ताकि शरीर उनसे अपनी ज़रूरत के अनुरूप, चाहे वो लाइपोप्रोटीन्स हो, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो, और भी शरीर में जो होने वाली ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको बना सके। जी। तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग आजकल जो इंडियन यूथ है उसमें लगभग 60% लोग जो हैं वो स्ट्रेस, फटीग, लो एनर्जी, इन सब चीजों से जूझ रहे हैं। तो इस तरह में आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका बहुत बड़ा रीजन एक तो यही है कि हम ये मानने लगे हैं कि शायद जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। हमारा ईश्वर से विश्वास उठने लगा। पहले हम कहते जो अच्छा हुआ तो भगवान को धन्यवाद दिया, नहीं दिया तो हमने कहा इस कब के लिए हम जीने लगे। तो वो जो स्ट्रेस आपके शरीर में आपके आ रहा है, हर चीज में आपको थैंकफुल होना है, मतलब आपको थैंकफुल जो हालात के लिए। तो जब नहीं हो रहे तो आपके शरीर में आपको स्ट्रेस आने लगता है। स्ट्रेस की वजह से आपको सर में दर्द होना, आपको डायबिटीज़ का वर्सन होना, हाइपरटेंशन होना, बॉडी एक होना, ये तमाम चीज़ें उस स्ट्रेस के लिए से मैनिफेस्ट होती है। हमने इसमें एक प्रोडक्ट अश्वगंधा डाला है जो अपने आप में कमाल का हर्ब है, जो अपने आप में हर जगह काम करेगा। मैं उस पर भी आऊंगा, अभी धीरे धीरे आगे इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम। तो जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब, डिटॉक्स वर्ड एक आपने बोला, ये डिटॉक्स वर्ड बहुत सुनने को मिलता है आज के टाइम पे, पर लोग कंफ्यूज हैं कि ये डिटॉक्स की रियली जरूरत कैसे है लोगों को। मैंने कहा आपको पहले भी कि डिटॉक्स की जरूरत इसलिए कि आपके सारे के सारे सिस्टम्स सुचारू रूप से काम कर सके। शरीर के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल जनरेट हो रहा है उसको हम शरीर से बाहर निकाल सके। जैसे आपने बोला कि ये कंप्लीट बॉडी डिटॉक्स करता है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस टर्म को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें कि लीवर, किडनी, हार्ट, इन सब पर ये किस तरह से काम करता है। धन्यवाद आपका विकास जी, मैं इसी पे आने वाला था। जो पहले अपनी बात की हमने, सब गोल इसमें है, त्रिफला इसके अंदर है, सेना है, जो इंश्योर कर रहा है कि मेरा जो पाचन तंत्र है वो ठीक से काम करे, सुचारू से काम करे, और मेरा जो मल निकला है वो बिना किसी परेशानी के हम बाहर निकाल सके। इसके अंदर हमने डाला गोखरू का जो काम है बाकी जगह के अलावा, वही काम है इसका किडनी के ऊपर। तो हमारे जो जितने भी जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वाटर सॉल्युबल है, जिनको किडनी जिनको बाहर निकालती हैं, हम इंश्योर करें कि वो ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहे हैं और वो वहाँ से बाहर निकल जाए। एक और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि हम सुबह से शाम तक जो आज की तारीख के अंदर
दवाइयाँ खा रहे हैं, बाकी चीज़ें खा जिसमें खूब सारा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, अल्टीमेट उनका इफेक्ट जो है वो लिवर पे जाके होता है जाके जी, जो भी खा रहे हैं उन सब चीजों का लिवर पे जाने हो रहा है। तो हमने उसके अंदर एक कालमेघ नाम का एक डाला है जो इंश्योर करेगा कि उन दवाइयों का लिवर के कालमेघ नाम की औषधि है कि उससे कोई लिवर के ऊपर कोई खराब प्रभाव नहीं आ रहा है। अच्छा, तो लिवर को सही करने में काम करेगा इसमें। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा इसमें है जिसमें अर्जुन का हमने प्रयोग किया। मैं यही अगला मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ था कि मार्केट में बहुत लोग डिटॉक्स किट बेच रहे हैं, तो आपका जो ये डिटॉक्स किट है ये किस तरह से मार्केट के बाकी प्रोडक्ट से अलग है? एक तो ये कि इसके अंदर सही जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनका चयन किया गया, उनका ठीक से चयन किया गया। फिर उसके बाद एक इंश्योर किया गया कि जो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने वाले हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हों, ताकि उनसे जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं वो हमको डिलीवर कर सके। ये एक पार्ट रहा। दूसरा पार्ट रहा उसके मैन्युफैक्चरिंग का। उसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी जीएमपी सर्टिफाइड है। ये इंश्योर हम करें कि वो जो सिस्टम जिसको हमने एस्टैब्लिश किया जी और कंफर्म किया, सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि वो सिस्टम हर बार एक ही सिस्टम फॉलो हो, कोई दवाई में बैच टू बैच वेरिएशन नहीं हो। हम इंश्योर करें कि हमारा जो इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, हमारे जो सिस्टम्स हैं जो बनाने के एसओपी के हिसाब से काम कर रहे हैं वो एकदम प्रोफाउंड है, ताकि हर बार पेशेंट को एक जैसी दवाई एक जैसी गुणवत्ता के साथ बार बार मिले, ताकि वो निश्चिंत हो सके कि जो मैं दवाई खा रहा हूँ, जो क्लेम किए जा रहे हैं कि इससे ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा उसको मिले। बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि एक जैसी दवाई एक जैसी गुणवत्ता के साथ। तो एक सर जनरल मिथ है आज के समय में कि जो ओवरवेटेड लोग हैं, मोटे लोग जिनको हम कहते हैं, केवल उन्हीं को डिटॉक्स लेने की जरूरत है। जो स्लिम फिट हैं, देखने में पतले हैं, ठीक ठाक लोग हैं, उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। तो आप इस पर कैसे इस चीज को देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं विकास जी आपको छोटा सा एक श्लोक यहाँ सुनाना चाहूंगा आयुर्वेद का। हम जब बहुत बढ़िया लगेगा सर हमें इस श्लोक अगर आप सुनाएं। प्रयोजनम च अस्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनं च। मैं इसका खुलासा करूं कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। आयुर्वेद का उद्देश्य है कि जो रोगी है उसके रोग का उपचार हो, जो अस्वस्थ है वो स्वस्थ हो, और जो स्वस्थ है उनका स्वास्थ्य बना रहे। तो इसलिए दोनों सबको, चाहे वो ओवरवेट हो या सबको लेने की जरूरत है, ताकि वो निरंतर रहे, स्वस्थ रहे, और जो बीमार है, रोगी है, वो ठीक हो जाए। जी, तो डॉक्टर साहब यूथ में आजकल इश्यूज हैं स्टेमिना को लेकर के, सेक्सुअल वेलनेस को लेकर के। लोग जवान तो हैं पर जवानी उनकी नजर नहीं आ रही। तो इस पर आप कैसे कहेंगे कि अश्वगंधा, शिलाजीत जो हर्ब्स आप लोग यूज कर रहे हैं तो वो कैसे काम करती है? आपने अश्वगंधा की बात की। अश्वगंधा का अश्वगंधा का कई रोल एक अलग से है। एक तो हमने कहा कि वो एक बहुत बढ़िया से आपको मानसिक संतुलन प्रदान करता है। आपको बढ़िया से एक ट्रंकलाइजर है, आपको मूड बना देगा, आपको नहीं स्टेबलाइजर है, आपको टेंशन से रिलीव कराएगा। जब आपके टेंशन रिलीज होंगे, जब आप टेंशन में होते हैं तो आपके सारे मसल के पास में जो भी आपकी मांसपेशियां हैं वो सब के सब टेंशन रिलैक्स हो जाती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं, स्ट्रेस खत्म हो गया, रिलीफ हो गया, आप आराम से हो गया। एक तो उससे आपका सेक्सुअल वेलनेस आएगा। दूसरा, इसके अंदर ऐसे कुछ घटक हैं जो आपके सेक्स हार्मोन्स को बनाने में मदद करते हैं। अच्छा। वो सप्लीमेंट नहीं है, वो शरीर को ये आपको मदद करेंगे, क्योंकि आप वो उन क्रियाओं को पूर्ण अच्छे से सुचारू रूप से आप काम कर सकें। जी, सप्लीमेंट देंगे तो नुकसान है। हम यहाँ शरीर को मदद कर रहे हैं कि वो अपने उस काम को सुचारू रूप से कर सके। शिलाजीत अगर हम किसी को बोलते हैं तो उसके चेहरे पर अलग मुस्कान आ जाती है कि यार ये केवल सेक्सुअल वेलनेस से रिलेटेड ही प्रोडक्ट है। लेकिन आजकल लोग इसको जिमिंग में भी यूज कर रहे हैं, अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्या आप ये इसको एक सेक्सुअल वेलनेस का प्रोडक्ट मानेंगे या ये एक ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट? ओवरऑल हेल्थ के लिए बड़ा जरूरी है। एक तो ये इट इज ए वंडरफुल वेरी रिच सोर्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सब और नेचुरल सबके सब आपको मिल रहे हैं। और दूसरा, इसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं योगवाही है। क्या बोलते हैं? योगवाही। योगवाही क्या मतलब है इसका? इसका माने हुआ कि जो उसके साथ इस्तेमाल की जाने वाली औषधियां हैं उनके गुणों को बढ़ाए। हम इसको अंग्रेजी में बोले तो ये एनहांस करता है कि बायो अवेलेबिलिटी, जो बाकी हर्ब्स हैं जो हमारे
इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी वजह से हमें चिकित्सीय उसको फायदा होने वाला है, वो सही जगह पे जाके अवेलेबल हो जाए। बायो अवेलेबिलिटी का माने हुआ कि वो जहाँ मुझे ज़रूरत है वो वहाँ पहुँचे। इसके अंदर फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो इस काम में खास तौर से इसका इस्तेमाल करती है। बाकी उनकी गुणवत्ता, उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने का काम भी करता है। इसको योग वाही हम कहेंगे। तो सर जैसे अश्वगंधा और शिलाजीत की हम बात कर रहे हैं, जनरली ये माना जाता है कि ये मेंस के लिए है, पर क्या ये विमेन पर भी उसी तरह से काम करता है? बिल्कुल, ये दोनों जगह को, जहाँ तक अगर मैं बात करूँ कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात, तो मेल को भी उतना ही ज़रूरत है, फीमेल को भी उतना ही ज़रूरत है। तो यानी फीमेल भी ले सकती है, इसको लेना चाहिए उन्हें? बिल्कुल ले सकती है। और दूसरा मैंने कहा कि आपको कि जो योग वाही है इसका इस्तेमाल दोनों जगह हो सकता है, कि जो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने का काम है वो दोनों को ज़रूरत है उसमें ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसको हम फेमन नहीं ले सकती और खाली आदमी लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसको। जैसे अश्वगंधा हमने सुना है कि ये नींद को इम्प्रूव करता है, तो स्ट्रेस कम करता है, तो इसमें कितनी हद तक सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल हद तक सच्चाई है। मैं आपको छोटी सी बात कहूँ, मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि ये नींद लाने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये आपकी टेंशन रिलीव करने वाला प्रोडक्ट है। जब आपकी टेंशन रिलीव होती है, आपको चिंता हटती है आपकी, आप सो जाते उसके साथ। तो इसका जो रोल है बेसिक वहाँ जाके रहा कि आपको टेंशन हमने रिलीव किया, मतलब आपकी बॉडी को इसने रिलैक्स माइंड को रिलैक्स किया और बॉडी को रिलैक्स कर दिया। जब आप रिलैक्स हो गए तो ऑटोमेटिकली आप आराम से सो सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस एकदम इम्प्रूव हो जाएगी हर चीज के बारे में, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो। जी। तो जो बॉडी बिल्डिंग में सप्लीमेंट्स यूज करते हैं लोग, ठीक है, तो ये किस हद तक सेफ होते हैं और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं तो रिकमेंड नहीं करता कभी कि कोई बॉडी बिल्डिंग जैसी चीज कोई इस्तेमाल की जाए, क्योंकि जो लोग भी ये बाहर के हार्मोन्स की हमने पहले भी बात की जो लेने वाले हैं, हम बॉडी को एक माने में तो उन सिस्टम्स को पैरालाइज करने की बात कर रहे हैं कि जो काम बॉडी के खुद सिस्टम को करने चाहिए थे वो सप्लीमेंट आप बाहर से ला करके लोड कर रहे हैं। एक चीज ली जाए, मतलब अच्छे खासे आदमी को आप बैसाखी दे रहे हैं। बैसाखी दे रहे हैं। आपका शरीर अगर आप देखेंगे, मानव का इतिहास देखेंगे तो बॉडी बिल्डिंग के लिए तो हम कभी बने ही नहीं थे। अच्छा, हाँ, हम आप ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा सर आप। जी, इसका सवाल हम क्या थे, हम जंगलों में दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। हमारा एंड्योरेंस होना चाहिए, हमारे पास स्टेमिना होना चाहिए, शरीर में कोई ओवर वेट ना हो, सारे सिस्टम मेरे ठीक से काम करें। मेरा जरूरत तो मेरी इस बात की है, जैसे पुराने जमाने के आदमी। हाँ बिल्कुल, कि आप 10-10, 20 मील पैदल जा रहे हैं, वापस चल के आ रहे हैं। मेरी ज़रूरत तो उसे, मेरे शरीर के अंदर जो मेरे जितने भी टिश्यूज़ हैं, वो जैसे हमने कहा कि रसायन का हमने कहा लाभोपायो शस्ता नाम रसादि नाम रसायनम, कि रस आदि जो मेरी 7 धातुएं हैं वो जितनी मात्रा में मुझे शरीर में होना चाहिए उतने मेरे ढंग से हो। ऐसा ना हो कि मेरे शरीर के कुछ तो मांसपेशियां तो बहुत बढ़ गई और बाकी मैं कंप्रोमाइज़ कर गया। जब प्रोटीन को एक लेवल के बाद लेते हैं तो उसकी भी अपनी टॉक्सिसिटी होती है अपने आप से। तो ये डबल सोर्ड एज हो गई है। तो आपको उसको एक जो हमारा खान पान है, जो हम परंपरा से लेते आए हैं, परंपरा से बड़ा कोई सबूत होता नहीं, कोई सबूत नहीं होता कि दादा परदादा हम 4-6-8 जनरेशन से हम खा रहे हैं और वो भी स्वस्थ थे, हम भी स्वस्थ थे, उनके बाप दादा भी स्वस्थ थे, है ना। हम आप कहें कि हमारा सबसे बढ़िया खाना क्या है, हमने कहा साहब खिचड़ी है। हमको आदत थी शाम को हम दाल तो जरूर बनाएंगे। गुड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन टू। हमारे आज भी शाम को दाल जरूर बनती है। तो हमने कहा आपने दाल चावल खाया तो चावल में जो चीज़ कमी है वो पूरी दाल कर रही है और दाल में जो कमी है वो चावल कर रहा है। तो अपने आप में जितने भी आपको अमीनो एसिड्स और बाकी चाहिए, आप हरिसन जैसी किताबें जो अथॉरिटी मानी जाती है, कंबाइंड होके गुड न्यूट्रिशन का पूरा आपका सप्लीमेंट बन जाता है, पूरा सप्लीमेंट अपने आप बन जाता है। और उसके साथ जो हम पहले भी कहने का जरूर ये है कि आप खाना समय पर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, शरीर को उतना रेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब आप रेस्ट देंगे तो वो दोबारा बॉडी के अंदर फिर दोबारा से नई ऊर्जा आएगी, नई ताकत आएगी और नए ढंग से आप सारे सिस्टम्स आपके एस्टैब्लिश होंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी बताया कि भाई स्टेरॉइड्स और इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो आपने बताई कि जिसके लिए बॉडी बना रहे हैं लोग आजकल, क्या कि अपने फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए बॉडी बना रहे हैं, अपनी वाइफ को अट्रैक्ट करने के लिए बना रहे हैं, खुद में फिट दिखने के लिए बना रहे हैं। जब वही चीज काम नहीं करेगी तो आप ये बॉडी का क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक समझे। तो जो आप
ये स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी अगर कोई ये स्टेरॉइड्स ले रहा है तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि उसे कैसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे वो अपनी इन सारी कमियों को ठीक कर सकता है? पहला काम तो ये करना होगा कि आप धीरे 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 करके, अगर बहुत रेगुलर ले रहे हैं तो धीरे धीरे करके उनको विड्रॉ करें जी। फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि अपना खान पान दिनचर्या ठीक करें। ज़रूरत रहे तो कंपनी ने जो कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं, वीगट है, फॉर मेन है, वीमन है, उसके अंदर हम नेचुरल हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करती है कंपनी, ताकि वो आपके ये इंश्योर करे कि आपके सिस्टम्स उन चीज़ों को खुद बनाए ना कि और बाहर बाहर लेने से की जरूरत। सप्लीमेंट करे। तो क्या उनको डिटॉक्स करने की भी जरूरत पड़ेगी इस चीज के बाद की वो जो स्टेरॉइड्स उन्होंने ले रखा है पहले उसको कुछ साफ करने की हाँ, शरीर धीरे से धीरे करें। उनको हम सजेस्ट करते हैं कि वीक में एक बार वो डिटॉक्स किट हमारा लें और इसका लें, जिससे आपका पेट हो, आपके किडनी है, आपके लिवर है, सब के सब बड़ा सुचारू रूप से अपने काम करने की स्थिति में आ जाए। आज आप अगर इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे या कहीं पर भी ऐड, तो दुनिया भर की ऐड चल रही है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, हमारा शिलाजीत, हमारा अश्वगंधा, ये सब कुछ ओरिजिनल है। आप जिस कंपनी के साथ एसोसिएट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट में उतार रहे हैं, तो आप उसकी ओरिजिनलिटी के लिए क्या फैक्टर्स बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि वो एकदम प्योर और ऑथेंटिक है? उसका ये है कि जो सोर्स है आपका, जो सोर्स है, आप इंश्योर करें कि जहाँ जहाँ से वो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो जो हम वो जाके विजिट करते हैं, वहाँ जाके देखें कि क्या वो वाकई सारे जीएमपी की बाकी फैसिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं, वो हब्स अपनी कहाँ से प्रियोर कर रहे हैं, कौन कौन से सिस्टम्स वो एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब कंपनी इंश्योर करती है, देखती है कि वो, और उसके अंदर जो हब्स इस्तेमाल करने जा रही है वो पेस्टिसाइड फ्री है। कि आप कोशिश करें कि वहाँ से लें जहाँ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, गुड कलेक्शन प्रैक्टिसेस हैं, वो ऐसी सब चीज़ों को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, और वहाँ से आप लाएं उनके जो एक्सट्रैक्ट बन रहे हैं। और मैंने जैसे पहले आपसे कहा, हम इंश्योर करेंगे कि वो जो जीएमपी के रूल्स हैं उसको फॉलो करें, ताकि वो जो उनकी कहीं भी मतलब सारे सर्टिफिकेशंस को चेक करें, सर्टिफिकेशन को चेक करें बाहर जा करके, उनके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, काम का दो ही चीज़ें देखेंगे आप, एक तो आदमी देखेंगे, एक मशीन देखेंगे, प्रोसेसेस देखेंगे कि जो आदमी काम कर रहे हैं बाई वर्चू ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वो क्या उसके लिए सक्षम है करने के लिए। फिर जो मेरे को पैराफर्नैलिया चाहिए, जो मशीन चाहिए, वो मेरे पास है। फिर उसके बाद वो सिस्टम्स में फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, वो सिस्टम्स में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि हर बार मुझे उसी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का वो जो इंग्रेडिएंट है मुझे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उनके सर्टिफिकेशन अपने आप में एक सबूत होता है इस बात का कि भाई वो उसको फॉलो कर रहे हैं। जी। तो सर, आयुर्वेद के हिसाब से आप आज के लोगों को किस तरह की लाइफस्टाइल रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप नेचर के नज़दीक रहें। किस तरह से? आयुर्वेद बड़ा सीधा सब बनाया कि हमारी दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, ऋतुचर्या है, हमने बिल्कुल उसको बुरा किया। हम बोले आप सारी चीजों को ब्रेक डाउन करके मैं अच्छे से मैं बताऊँ आपको। तो आपने कहा खाना खाना है, आपने 4 से 6 घंटे से पहले खाना ना खाएं। आप जब ये महसूस करने लगे कि मेरा अब शरीर मांग रहा है खाना खाने के लिए, शरीर हल्का हो गया, मतलब ओवर ईटिंग ना करें। हाँ, ताकि अगर वो सिस्टम करेंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस बड़ा सुंदर है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, सारा भगवान का कंप्यूटर है कि सब चीज़ें सीक्वेंशियल मैनर में हो रही हैं। कि जब वो स्टमक मेरा खाली होने लगे, मुझे लगे चाहिए, तब मैं ऊपर से डालूं, ताकि मेरे पुराने वाले सिस्टम और उसमें घालमेल ना हो जाए आपस में, कि वो 4 से 6 घंटे में दे जाऊँ, उससे पहले शरीर मांगने लगे। बॉडी का लैंग्वेज आपको बताता है कि जब आपको शरीर को पानी की ज़रूरत होती है तो आपको प्यास लगती है, जब खाने की ज़रूरत होती है भूख लगती है आपकी। आप इनको पहचाने। जब आपको यूरिनेट करना है, आपको अर्ज होती है, आपको जाना है, तो किट के लिए बॉडी पहचान देती है आपको सिग्नल, कि तो बॉडी के सिग्नल को पहचाने। आप प्रकृति के साथ जिए। आप भगवान ने आपको जो खाना आपने खाया वो सूर्यास्त से के बाद ना खाएं और सूर्योदय से पहले ना खाएं। अब सब डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आपके 10 से 12 घंटे तक का आपको फास्टिंग रोजाना होना चाहिए। ये तो हमारे निहित है पहले से, हमारी परंपराओं में, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि भाई 6 बजे के बाद खाना ना खाएं। हाँ, बस सूर्यास्त से पहले आप खाएं। आप हमने कोई भी धारणाएं जोड़ी हो उसके साथ। आज के टाइम पे सारे डॉक्टर्स और डाइटिशियन यही चीजें रिकमेंड कर रहे हैं, बार-बार रिकमेंड कर रहे हैं इसमें
जो हमारे शास्त्रों में आयुर्वेदा में पहले पहले से लिखे लिखा हुए। हुआ तो आप ये आयुर्वेद के हिसाब से कुछ आइडियल डाइट और ऐसे सप्लीमेंट जो लोगों की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सके उसके बारे में बताएं। आप जैसे यहाँ वीकट हमने यहाँ परफॉर्मेंस बूस्टर कहा कि हमने कहा फॉर मैन के लिए बनाने की कोशिश की का एक सुंदर सा प्रयास है। जी। इस मैंने आपको पहले भी कहा कि सब हमारी शुरुआत होती है भाव प्रकाश घंटों की त्रिफला से। त्रिफला से। हाँ हाँ हाँ, त्रिफला से शुरू होती है। त्रिफला एक अद्भुत रसायन भी है। एक तो मैंने कहा कि इंश्योर करता है कि मेरा जीआईटी, मेरा जो पाचन सिस्टम है पूरा सुचारू रूप से काम जीआईटी करे। क्या है सर, इसको समझाएं। पाचन तंत्र हमारा, जी। पाचन तंत्र हमारा जो हमारी जीभ से शुरू हुआ, हमने खाना खाया, उसको अच्छे से चबाया, टुकड़ों में तोड़ा, सलाइवर के एंजाइम से उन्होंने काम किया, लुब्रिकेशन किया, फिर वो स्टमक में गया, स्टमक में उसके हिसाब से दोबारा, वो सबको मैं जठराग्नि का हिस्सा मानता हूँ। कि आपने कहा साहब अलग अलग किस्म के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले बाकी सब एंजाइम रिलीव, जब वो खाए तो मेरा फिर वो रिलीज हुआ, नीचे गया, कॉमन बाइल डक्ट में गया, फिर कॉमन बाइल डक्ट से मेरे बाकी एंजाइम्स आए, तो पूरा एक सिक्वेंशियल ढंग से चलता जा रहा है। और बाद में शरीर में एब्जॉर्प्शन हुआ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, वो मैंने रेक्टम के थ्रू उसको निकाल दिया बाहर। तो त्रिफला ये आपको एक सुंदर सा काम कर रहा है। त्रिफला को मैं एक बात जो कहना चाह रहा था आपसे कि हमने कहा ये रसायन है, रसायन को हम केमिकल ना माने। रसायन, हाँ, रसायन का केमिकल से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ नहीं। हमने कहा लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। रसायन हिंदी मतलब केमिकल को हिंदी में रसायन कहते हैं लोग। कि जो शरीर की सारी धातुएं हैं लाभो, वो सबको लाभ पहुंचा रहा है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सीक्वेंशियल उनका पोषण हो रहा है, उन सबको बल मिल रहा है। एक से एक उत्तर धातु बनने वाली है। मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि मेरी सारी धातुएं बने। एक और परिभाषा हम बोलते हैं जरा व्याधि विध्वंसती तदरसायन, कि जो जरा को और व्याधि को यानी बुढ़ापों को, जिसको हम एंटी एजिंग के तौर पे कह रहे हैं, जो उसका नाश करे उसको रसायन हमने कहा। तो लाभोपाय ये सब अपने आप में, त्रिफला अपने आप में सबसे सुंदर रसायन है। उसके अंदर हमने इसमें और चीज़ डालने की कोशिश की। सेना है जो इसके अंदर इसको हेल्प करेगा इसमें, और हमने बात की इसमें अश्वगंधा है, इसके अंदर शुंठी है। शुंठी को भगवान कृष्ण ने, शुंठी क्या है? शुंठी का वैश्वानर कहते हैं उसको। हम वैश्वानरो भूतवा, कि हमें जो शरीर के अंदर पाचन तंत्र के अंदर जो अग्नि है, जो जठराग्नि है, उसको वैश्वानर कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं वो हूँ जो इंश्योर कर रहा है कि जो मैं खा रहा हूँ वो मेरा पच रहा है, मुझे शरीर को लग रहा है, मेरा बॉडी का बना रहा है, मुझे रोगों से बचा रहा है, मुझे सारा काम मेरा एक साथ में। तो ये जो हमने कहा कि पूरा इंश्योर कर रहा है त्रिफला अपने आप में। इसके अंदर एक और चीज़ हमने डाली, गोखरू, जो किडनी के फंक्शन को इंश्योर कर रही है, मेरा मल वहाँ से बाहर निकले। एक हमने पहले भी बात की थी कि इसके अंदर काल मेघ है। हम जो सुबह से शाम तक ये पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हैं, तमाम चीज़ें खा रहे हैं। काल मेघ, ये बहुत आपने मतलब इस पे जोर दिया कई बार कि लीवर को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प, बहुत बढ़िया काम करेगा, बिल्कुल हमें उससे बचा के रखेगा। एक अर्जुन मेरा जो हार्ट है, अर्जुन की छाल, ये अर्जुन की छाल है, अर्जुन का छाल का एक तो है कि वो इंश्योर कर रहा है कि आपका हार्ट ऑप्टिमम लेवल पे बढ़िया से काम कर रहा है। उसके अलावा बॉडी के अंदर जो मेरे कोलेस्ट्रॉल है और डिसलिपिडीमिया जिसको हम कहते हैं, उनको ट्रीट करने में मदद कर रहा है मुझे। उसके अलावा एक और बड़ा सुंदर सा सोर्स है ये कैल्शियम का भी, क्योंकि कैल्शियम का मुझे हर लेवल पे मुझे ज़रूरत है, चाहे वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन की हो, चाहे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की हो, चाहे बोन्स के स्ट्रेंथ की हो, हर जगह पे मुझे कैल्शियम की ज़रूरत है। तो सर जैसे आपने अश्वगंधा के बारे में बताया, शिलाजीत के बारे में बताया और त्रिफला के बारे में बताया, इन सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमें बताया कि किसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये किस तरह से हमारी बॉडी को इन्हांस करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो 2 हर्ब्स मेरे दिमाग में और हैं जिनको आपको डिटेल में समझाना है, एक सफ़ेद मूसली और शतावरी। ये किस तरह के हर्ब्स हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है और इनके क्या फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में? सफ़ेद मूसली का काम भी बेसिकली वही है कि आपको ये शुक्र का वर्धन करता है, वृक्ष है जो मेल, मतलब कहीं ना कहीं मेल सेक्सुअल परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है जी। और शतावरी का तो मैंने पहले भी कहा, इसके अलावा जो बहुत सारे बेनिफिट इसको दिए गए, ये भी रसायन माना गया कि जो फीमेल का जो हार्मोनल साइकिल है उसको बड़े अच्छे से सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। एक बड़ा सुंदर सा इसका जो इस्तेमाल होता है वो ये कि वो जो माताएं अपने बच्चों का स्तनपान कराती हैं, जी जी जी, हाँ, उनके अंदर उस प्रोसेस को खूब अच्छे से
ये एनहांस करता है, इंश्योर करता है कि बच्चे को पूरी मात्रा में माँ के मिल्क दूध प्रोडक्शन हो के- सके उनका मिल्क प्रोडक्शन हो और बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। जी जी फीडिंग के टाइम पे हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक वो रहा, एक दूसरा ही रहा। एक और चीज़ अब मैं रह गया कि जो जो विमेन के लिए हमने डाला, उसके अंदर एक हड़जोड़ डाला। हट जोड़ क्या है? हड़जोड़ एक प्लांट का नाम है, सिसस कॉन्ट्रैक्युलरिस उसको बोलते हैं। हड़जोड़ का काम है कि वो हड्डियों से जुड़ा हुआ है हड्डियों क्या से कुछ? जुड़ा हुआ है। अच्छा अब आप देखें कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको जब तक उनका मेनोपॉज नहीं आया, तब तक उनको बड़ा प्रोटेक्शन मिल रहा हुआ है एस्ट्रोजन से, कि उनको हार्ट अटैक भी नहीं होते, बोन्स भी नहीं हार्ट होते। अटैक तो वैसे ही वुमेन्स को नहीं होते, रो रो के सब निकाल लेती हैं। पर अब तो जो कॉर्पोरेट में नौकरी करने लगी हैं, हाँ। वो तो रोने की भी गुंजाइश कोई नहीं है जी जी कि जी भाई आपको वो डिलीवर करना है तो करना है, काम करना है तो करना है, जी 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 है ना। तो आपने कहा कि वो लेने से मेरी बोन्स को स्ट्रेंथन मिलती है। तो जो माताएं बहनें, जब तक वो बचे हुए, जैसे ही मेनोपॉज होगी, उसका आपको प्रोटेक्शन बचेगा, तो इमीडिएटली आप देखेंगे बहुत सारी औरतें जो हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है, बोन्स कमजोर हो जाएगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगेगी, जोड़ों में दिक्कत आना आने शुरू लगती होती है। है सर। तो उनको एक विशेष रूप से खास तौर से काम के लिए ये मदद की बात जरूरत करेगा। तो ये पूरा जवाब हुआ। बाकी बेनिफिट के साथ साथ वो औरतें जो जिनको मेंसेस आ रहे हैं, जिनको लैक्टेटिंग है, या जो पोस्ट मेनोपॉजल फेज में है, उन सबको ये पूरा मदद करने वाली है, स्पेशली इन डिजीजेस के ताल्लुक प्रिवेंट करने में। जी तो एक सिंपल सवाल, अगर आपको 3 टिप्स देनी हो यूथ को हेल्दी और फिट रहने के लिए, तो आप क्या देंगे? मैंने पहले भी आपसे कहा, पहला तो मेरा टिप ये रहेगा कि आप ये ना माने कि हर चीज़ जो हो रही है उसके लिए जिम्मेदार आदमी है। हो तो ईश्वर का धन्यवाद, ना हो तो नो बेशक। तो उसको लेसन लेके आगे बढ़ते जाए। दूसरा मैंने कहा, प्रकृति के साथ जीना सीखें, प्रकृति के साथ मतलब नेचुरल चीजों का यूज करें नेचुरल चीज़ों का सीखें, और दिनचर्या भी वैसी ही हो, खान पान भी वैसा ही हो, और लाइफस्टाइल भी और लाइफ स्टाइल भी मेरा वो का वही हो कि मैं सर्दियों के अंदर और एक और मैं छोटी सी आपको बात कहूँ, बड़ा आपको लगेगा हंसने का। आपको मालूम सबसे अच्छी सब्जी कौन सी होती है? जो किसी कौन सी? सीजन में सबसे सस्ती मिलती है, अच्छा क्योंकि प्रकृति ने सबसे प्रचुर मात्रा में आपके लिए उसी को जैसे पैदा किया। अभी सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी तो हरी सब्जियां सस्ती हो हाँ, आने जाती लगेंगी, मटर हो जाएगी, गोभी हो जाएगी। जी। वो बेसिकली आपको उस प्रकृति ने उस मौसम के लिए आपको बनाई। तो जगह के हिसाब से और मौसम के हिसाब से जो प्रकृति आपको उपलब्ध करा रही है उस मौसम में, आप उसका प्रयोग बहुत आयत में करें। तो डॉक्टर साहब, हमारे जो व्यूअर्स हैं जो ये आपका पॉडकास्ट देखेंगे, उनके लिए एक आप चीज़ बताइए कि हेल्दी बॉडी के लिए वो एलोपैथी या आयुर्वेदा में से किसको प्रेफर करें और क्यों? मैं तो कहूँगा कि आयुर्वेद को प्रेफर करें, इसलिए कि हमने अभी शुरू में कहा, प्रयोजनम च स्वास्थ्य से शास्त्रम। अगर हम ये इंश्योर करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल ठीक है, मेरी दिनचर्या ठीक है, मेरी रात्रिचर्या है, मेरा खान पान मेरे उम्र के हिसाब से, जीवन के उस पड़ाव के हिसाब से, और उसके सब ठीक चल रहा है, तो मेरे बीमार होने की संभावनाएं उतनी कम हो जाएगी। हम ऐसी अपने आप को स्थिति में लाएं जहां हमको दवाइयों की जरूरत ही कम पड़े। हम अपनी दिनचर्या को ऐसा रखें, खान पान को ऐसा ऋतु रखें, ऋतुचर्या दिनचर्या, रात्रिचर्या, और उस मौसम के हिसाब से, उस ऋतु के हिसाब से, और जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, जो जहां मिलता है आप उसका प्रयोग ज्यादा करें। और आपके प्रोडक्ट्स को यूज करते रहें। हमारे प्रोडक्ट तो हम हेल्प कर रहे हैं आपको। जी ये प्रोडक्ट को आप ऐसे ना माने कि मैं कोई दवाई दे के आप करें। ये प्रोडक्ट आपके उन प्रोसेसेस को हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम करें। आपको कोई दवाई से, पेस्टिसाइड से जो चीज़ें, उनकी वजह से आपको टॉक्सिसिटी कोई ना हो। जी हम आपके शरीर को मदद करने की प्रयास कर रहे हैं। जी तो मैं एक बार आपसे चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आपके अभी 3 प्रोडक्ट्स की रेंज है जो आपने हमारे सामने यहाँ हमारे व्यूअर्स को दिखाने के लिए भी रखे हुए हैं। ये मैन बॉडी परफॉर्मेंस बूस्टर, विमेन बॉडी परफॉर्मेंस बूस्टर और एक बॉडी डिटॉक्स किट। मैं चाहूँगा कि आप इन तीनों प्रोडक्ट्स को एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स के लिए ब्रेक डाउन करके चीज़ों को ईजी करके समझाने की कोशिश करें कि ये हमारी लाइफस्टाइल को, हमारी हेल्थ को, हमारे ओवरऑल फिटनेस को किस तरह से इम्प्रोवाइज कर सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, वी कट के बारे में मैंने आपको डिटॉक्स करने की बात की, तो ये इंश्योर करेगा कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो आपका जो पाचन तंत्र है वो आपका बिल्कुल सुचारू रूप से काम करे। उसके अंदर पैदा होने वाले जो मल हैं जो है, उनको हम शरीर में जमा ना होने दें। ये इंश्योर करेगा कि जमा नहीं हो रहे, वो शरीर से सुचारू रूप से बाहर कर रहे हैं। हम सिस्टम्स का मदद कर रहे हैं
वी आर हेल्पिंग द सिस्टम कि आपके किडनीज हैं, आपके लिवर है, आपका हार्ट है, आपके सारे सिस्टम्स अपने ऑप्टिमम बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा हमने मेन परफॉर्मेंस में कुछ हब्स अलग से डालने की कोशिश की, उनकी अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसमें एक्स्ट्रा, जैसे हमने मूसली की बात करी थी आपने, है ना, कि आपने मूसली की बात की, आपने शिलाजीत की बात की, हमने ये प्रयास किया जाने का कि थोड़ी सी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है तो उसके हिसाब से उनको ऐड किया जाए। या फीमेल है उसको तो मैंने जैसे आपको बार बार कहने की कोशिश की कि उनको उनका सिस्टम एकदम अलग है हमारा, उनको तो 3 भागों में आप स्पष्ट बांट सकते हैं। लेडीज के जीवन को 3 भाग में स्पष्ट रूप से बांटा जा सकता है। कैसे? आपने कहा मिनार्क, बिफोर अप टू मिनार्क, जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा उससे पहले का, मिनार्क से मेनोपॉज दूसरा हिस्सा, मेनोपॉज के बाद तीसरा हिस्सा, उसको बड़ा क्लियरली आप डिमार्केट कर रहे थे। शायद आदमियों में इतना क्लियरली डिमार्क करना मुश्किल है, तो इसलिए उनकी कुछ डिफरेंस, उनकी ज़रूरतें भी कुछ थोड़ी हमसे अलग हो जाती हैं। क्योंकि आपको कोई सिस्टम रेगुलर ढंग जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा नहीं चलाना, आपको उनको वो अलग चलाने की जरूरत है कि वो सिस्टम रेगुलर काम कर रहा है, कि मेरा वो रेगुलर काम कर रहा है, ठीक ढंग से कर रहा है, कि जो जो माहवारी है उतनी मात्रा में, कहीं ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा उसका सिस्टम जी। या बाद में आने वाले जो मेरी हड्डियां हैं, जो मेरा प्रोडक्शन जब हटेगा मेरा एस्ट्रोजन का, तो मैं अचानक उसकी कमी हटने से उसकी कमी ना महसूस करूं और अचानक मेरी उन बीमारियों को होने की प्रोपेंसिटी बढ़ जाए। इसके लिए आज से ही तैयारी कर ले। जैसा आपने बताया कि विमेंस के अंदर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला जो प्रोसेस है, पीरियड्स जिसे बोलते हैं, ये कई बार ऐसा होता है कि कई विमेंस के साथ, गर्ल्स के साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत इरेगुलरिटीज इसमें देखने को मिलती हैं। तो उस केस में क्या आपका ये जो प्रोडक्ट है वो बेनिफिट उनको कर सकता है? उसके लिए मैं कहूँगा कि आप डॉक्टर की राय लें, वहाँ पर जाएं और उसकी जांच करवाने की कोशिश करें कि उसकी वजह क्या है, फिर उसके हिसाब से आप चिकित्सा कराने की। तो डॉक्टर साहब, आपके साथ बात करके बहुत हमें मज़ा आया। आज आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आयुर्वेदिक रसायनों के बारे में सब कुछ सीखने का मौका मिला। मैं चाहूँगा एक बार अपनी थोड़ी सी आप जर्नी के बारे में बताएं। जैसे आपने कहा आपका एलोपैथी, आयुर्वेदा, हर एक इंडस्ट्री में आपका बड़ा योगदान रहा, तो थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में भी बताएं। मैं सच बताऊँ आपको तो मैंने बीएससी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं बीएमएस किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से 82 से। कुछ समय तक अपनी प्रैक्टिस में रहा, पर मन में ये लालसा थी कि मैं कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं सिस्टम को करने के लिए। तो मुझे मौका मिला, मैंने फिर एक 4-5 साल एक आयुर्वेदिक कंपनी में नौकरी किया और उसके नुएंसेस को समझा, और उसके बाद जो उस दैवीय था, सब दैवीय था वो, कि मैं एक फार्मा कंपनी में मुझे 14-15 साल काम करने का मौका मिला, और उसने दोबारा से मेरे आयुर्वेद के फेथ के ऊपर दोबारा से मोहर लगा दी कि हम उन चीज़ों को उस मॉडर्न पैरामीटर्स के ऊपर एस्टैब्लिश करते थे जाके, कि भाई हमने अगर ये दवाई बनाई, रेटिनोपैथी पे हमने बहुत काम किया, कैटरेक्ट पे बहुत काम किया, ग्लूकोमा पे बहुत काम किया, कि आयुर्वेद के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो हमने कहा कि जिनको जो आँखों पे है उनको निकालने की कोशिश करी। फिर दुनिया में कौन कितनी रिसर्च आज तक हुई है, उसको बेसिस बना के आगे का उसका एक रास्ता तय किया। एम्स के बहुत सीनियर डॉक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और हम दोबारा से उसको उस नए पैरामीटर्स पर एस्टैब्लिश कर सके। अब मुझे मौका मिला, मेरी यहाँ इनसे मुलाकात हुई, तो लगा कि शायद। तो सर, अब आप कुछ फाइनल ऐसी टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, आयुर्वेद से जुड़ी, और कुछ सुपर फूड जिनको यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अभी तो हम सारी बात वो करी कि अपने आप को, जीवन को एक सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें जी। आपका समय उठने से लेकर के सोने तक 4-4 घंटे बाद खाना है, मौसम के हिसाब से खाना है, जो जो चीज़ें आपको अवेलेबल है उस स्थान के हिसाब से और ऋतु के हिसाब से, सही समय पे सोएंगे, सही समय पे जागेंगे, और एक आप जीवन में व्यायाम को जरूर शामिल करेंगे। मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यायाम, योग और व्यायाम को, पैदल चलना, पैदल चलने में ब्रिस्क वॉकिंग, लेजर वॉकिंग का अपने फायदे हो सकते हैं, मगर आप उसका सही पसीना निकलना चाहिए, आपको पसीना निकलना चाहिए, कि जो आपके शरीर के अंदर एक्स्ट्रा फैट जमा होती है वो जब तक पसीना नहीं आएगा तब तक निकलेगा नहीं। सबसे पहले ग्लूकोज बर्न होगा, फिर ग्लाइकोजन बर्न होगी, फिर फैट बर्न होगा। जब फैट बर्न होगा तो पसीना आएगा, ये इंडिकेटिव है उसका। सो थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक करने में और बहुत सारे आयुर्वेद से रिलेटेड नॉलेज दी है हमारे व्यूअर्स को।
तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, आपसे बात करने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच।